नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल चमत्कारिक उपाय में। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत इस बार 6 जून दिन गुरुवार को पड़ रहा है। हर साल महिलाएं इस व्रत को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कर सौभाग्य का सृजन करती हैं। इस दिन ज्येष्ठ अमावस और शनि जयंती का भी पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सदियों पहले ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए साक्षात काल यानी यमराज को विवश कर दिया था। सुहागिन महिलाएं इस दिन वट वृक्ष का पूजन कर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती व सुनाती हैं। इस व्रत को विधि विधान के साथ करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिसके चलते जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होता है। संतान सुख की अभिलाषा भी पूरी होती है। अक्सर महिलाएं व्रत को करती हैं, लेकिन जाने अनजाने में भय, क्रोध, अहंकार, द्वेष आदि के चलते कुछ भूल कर देती हैं, जिससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं इसे दूर करते हैं इन दोषों को। इस व्रत के दिन जीवन साथी से किसी बात को लेकर वाद विवाद ना करें या झगड़ा ना करें। यह व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धता के लिए रखा जाता है। अतः इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि जीवन भर जीवन साथी के साथ किसी भी परिस्थिति में छल नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दिन महिलाएं काले, नीले, सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल भी धारण न करें और इन रंगों की बिंदी, चूड़ी भी न पहने। काला, नीला रंग शनि, राहु जैसे पापी ग्रहों की से जुड़ा हुआ है। अतः इन रंगों को छोड़कर मांगलिक कार्यों का रंगों का चयन करें। इस व्रत के दिन महिलाओं को तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। श्रृंगार भले ही करें, अमावस्या होने के कारण बाल न कटवाएं और नाखून न काटें। इस व्रत के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है। इस दिन शुद्धता एवं पवित्रता पूर्ण कार्य व्यवहार करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के साथ हरी, लाल व पीली रंग की चूड़ियां पहनकर अच्छे से 16 श्रृंगार करें और पूजन सामग्री को वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे रख लें। व्रत की विधि अलग अलग प्रांतों में कुछ अलग अलग रहती है, अतः अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं एवं मान्यताओं के अनुसार ही वट वृक्ष का पूजन परिक्रमा कर कच्चा धागा लपेटकर मृत्यु के देवता यमराज से घर परिवार की रक्षा की कामना सच्चे मन से करें। वट सावित्री के दिन ही शनि अमावस्या भी है। इसे शनि जयंती भी कहा जाता है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप अगर शनिदेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे के साथ पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। इससे आपको शनि की नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। वट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 7:54 से शुरू होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगी। इस कारण वट सावित्री 6 जून को ही मनाई जाएगी। सुहाग की सलामती की कामना के लिए सुहागिन 6 जून को वट सावित्री का व्रत करेंगी। अमावस्या के दिन 6 जून यानी गुरुवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूजन का समय शुरू है। सबसे अधिक फल अभिजीत मुहूर्त में पूजन का है। गुरुवार की सुबह 11:30 से 12:15 तक अभिजीत मुहूर्त पूजन विशेष फलदायक होगा। वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दौरान विधि विधान से पूजा करने से पूजा का फल पूरा मिलता है। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें। स्नान के बाद इस व्रत का संकल्प लें, 16 श्रृंगार करें। साथ ही इस दिन पीला सिंदूर भी जरूर लगाएं। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल डालकर उसे पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। वट वृक्ष की कच्चे धागा लपेटकर 7 परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने को लेकर इस व्रत की कथा सुने। कथा के बाद ब्राह्मण को दान दें। दान में वस्त्र, दक्षिणा और दान चने दें। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर उपवास समापन करें।
वट सावित्री व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वेदाचार्य पंडित रमेश चंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि अखंड सौभाग्य के लिए विवाहिता इस व्रत को विधि विधान से करती है। वट वृक्ष की सनातन धर्म में काफी मान्यता है। वट वृक्ष धरती पर जीवन का प्रतीक है। पौराणिक कथा भी इसी ओर इंगित करती है। सत्यवान और सावित्री की कथा, इसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को अपने सतीत्व की शक्ति से यम से छीन लेकर आई थी। वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधकर महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। पूजा सामग्री जो वट सावित्री पूजा सामग्री में सत्यवान की मूर्ति, धूप, घी, दीप, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, बरगद का फल, जल भरने के लिए कलश और थाल में सजाने को सामग्री शामिल होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।